गजरौला में जो हाउस टैक्स है वो बहुत बढ़ाया हुआ है। विधायक जी से हमने लड़ने से पहले ये बात रखी कि आपको जीतने के बाद सबसे पहले गजरौला का हाउस टैक्स हर आदमी का, हर बिरादरी का, हर मकान वाले का कम करना। हमने एक बात और कही, पिछले 5 सालों में जाटव समाज के मोहल्लों में काम नहीं हुआ, मुस्लिम समाज के मोहल्लों में काम नहीं हुआ। पहले प्राथमिकता के आधार पर जहां काम नहीं हुआ वहां आपको काम करवाना। जिन गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बने, 5 साल धक्के खाते खाते थक गए, उन लोगों के राशन कार्ड बनवाने आप कैसे बनवाओगे? आपको उन लोगों के राशन कार्ड बनवाने। जिन लोगों की पिछले 5 वर्षों में कॉलोनियां बनी हैं, कॉलोनियों में 50-50 हजार रुपए की रिश्वत ली गई है। जिन लोगों की कॉलोनी बनी है उनसे पूछ लो जाकर। हमने विधायक जी से एक बात रखी कि जो सरकार के द्वारा कॉलोनी बनेगी उनमें कोई रिश्वत किसी गरीब सब लोगों से गजरौला में विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, किसी को सताने की बात नहीं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई हरपाल सिंह जी के आपने फैसला ले लिया है और जिनका वोट बाकी सभी समुदाय से मैं मिल रहा हूँ, समझ जा रहा हूँ और सब लोगों से बात हो रही है। सब समाज का फैसला हरपाल सिंह जी में है, लेकिन खास तौर से मैं जाटव समाज की बात करूँगा कि भाइयों ये वोट खराब ना हो जाए और ऐतिहासिक चीज अब जो फैसला है ऐतिहासिक चीज का है। इसी के साथ मैं अपनी बात सुनाना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कई चुनावों से मैं देखता आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जिन जाटव भाइयों की बात आप करते हो कि जाटव समाज हमें वोट करता है, मैं उनसे बार बार कहता था कि ये जाटव समाज आपको वोट कभी नहीं करता। जाटव समाज ने जब भी अगर आपको 1%, 2%, 4% वोट किया होगा तो उन्होंने इस बेस पे वोट किया होगा कि हमें कहीं ना कहीं जिन मुसलमान भाइयों को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने गुमराह कर रखा है। सबसे पहले हम उन्हें यह दिखाना होगा कि तुमने एक बिरादरी को इतना गुमराह कर दिया कि उसको बर्बाद करने का जो है काम किया है। आज सब एक कसम खा लो, केवल तय कर लो, आज से तुम सब हरपाल से, आज से मान लो कि हम हरपाल से हैं, हरपाल से बन के तुमको अब रण कूद जाओ। आप तय कर लोगे तब मोहल्ले के घर में पहुंच जाओगे। जब घर में पहुंच जाओगे 4 तारीख को सारे वोट अपने हो जाएंगे। और आपने सोचा हरपाल से नहीं आए, हमारे लिए नहीं आए, दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप सब लोग हरपाल से बन गए, पार्टी को लड़ाएंगे। जय भीम, जय भारत। ऐसा चुनाव आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। पूरी सरकार गजरौला में लगी हुई है। मुख्यमंत्री अमरोहा में आए, कल प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे और मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का तो भरमार है। पता नहीं हर मोहल्ले हर गली में एक मंत्री घूम रहा है। ये इसलिए घूम रहा है, हम भी बात नहीं करूँगा, ये इसलिए घूम रहा है, ये इस मंच की ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। आपकी ताकत की वजह से घूम रहा है, क्योंकि गजरौला में नहीं मिलेगा। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ गजरौला से एक ही आवाज आई, चाहे बुजुर्ग, चाहे नौजवान, चाहे बच्चा, चाहे माता, चाहे बहनें, जिससे बात करी उन्होंने एक ही बात कही कि हरपाल सिंह यहाँ से चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर है जो उसकी ताकत। जब 4 तारीख को आप बैलेट में मोहर लगा के हाथी वाले खाने के सामने नहीं डाल देंगे तो चुनाव का निर्णय परिणाम नहीं आ सकता। तो आपको 4 तारीख वाले दिन सबसे पहले लाइन लगाकर अपना वोट देने का काम करें और उस बूथ पर आप शाम तक डटे रहे। उनके साथ के विरोधी कुछ भी कर सकते हैं। जो आज सरकार में हमें दबने की जरूरत नहीं,
ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि साथियों उनके पास सरकार है तो आपके पास अपना वोट है। तो वो परम पूज्य बाबा साहब सरकार आप लोग बताने का काम करते हैं। अरे वोट परम पूज्य बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के बाद हमें आपको दिया है। बाबा साहब का सपना था कि मैं अपना वो समाज देखना चाहता हूँ तो ना बिकने वाला समाज हो और ना झुकने वाला समाज हो। और अब वो समाज बाबा साहब की बात को मानते हुए ना झुकने वाला और ना बिकने वाला समाज इसी उम्मीद भरोसे के साथ कि 4 तारीख को आप लोग इतिहास लिखने का काम करेंगे, आदरणीय महंत कुमारी महंत जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। देखा है 5 साल में जो आपने चेयरमैन चुने उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे भ्रष्ट चेयरमैन साबित हुए। उन्होंने 90 लाख से लेकर 8 करोड़ हाउस टैक्स लगाया। हाउस टैक्स इसलिए लगाया, माननीय रोहता शर्मा जी बार बार कहते थे ये खत्म करना पड़ेगा, तो मैंने उसमें देखा कि स्थिति इतनी बढ़ी क्यों, तो उन्होंने 8 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया, किसी पे 10 गुना 15 गुना तक बढ़ा दिया। कारण उन्होंने 90% पैसा बिजली में खर्च किया, मानक से 10% खर्च कर सकते थे लेकिन 80%, तो उन्हें ये 8 करोड़ की कमाई उनके जेब में जानी थी, इसलिए उन्होंने लोगों को हाउस टैक्स लगाकर जेबों के जेब भरने का काम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने ठेकेदारी स्वयं की, अपने लोगों से नौकरी में ठेकेदारी कराई और कमीशन सारा बिजली के फर्जी बिल लगाए, जो काम किया अपने द्वारा किया। तो आज सब जनता को जानकारी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि चेयरमैन बनते ही हाउस टैक्स वापस करूंगा जो मेरे टाइम का था, और निर्माण का काम गजरोले के लोग करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे, मेरे परिवार का व्यक्ति कोई इसमें काम नहीं करेगा। आज बहुत विषम परिस्थिति है, हर जगह गरीब मोहल्लों में सड़कें नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, बड़ी समस्या, टैक्स की भरमार। तो ये सब उन्होंने अब उन्होंने क्या किया कि इतनी लूटपाट की, इतना घोटाला किया, वो कैसे बचा जाए। तो एक अपने प्रत्याशी के डमी को लिया है कि इन्हें खड़ा करके तो ठेकेदारी का काम तेरा चलता रहेगा, आधे 50-50 का काम करते रहेंगे। तो उन्होंने उस उद्देश्य के साथ एक डमी प्रत्याशी को हसनपुर से लेके, अब गजरोला का कोई प्रत्याशी नहीं है, गजरोला का अकेला प्रत्याशी हूँ, एक मुरादाबाद के हैं और एक हसनपुर के हैं। तो ये भी सब आपके मान सम्मान इज्जत का सवाल है। तो ऐसे व्यक्ति को ले आकर ठेकेदारी हम करते रहे, लेकिन गजरोली की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। सब लोग समझ चुके हैं, गणमान्य लोग भी, छोटी जनता भी, कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसे छिपाने के लिए जो काम कर रहे हैं, गजरोली की जनता समझ चुकी है। 85% लोगों ने मन बना लिया कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में